कोई जो अल्कोहल पीता है उसको लिवर खराब होता है। कि इवन ड्रिंकिंग पैटर्न में भी दूसरे को देख के ना करें, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से करना चाहिए, दूसरे के साथ क्या हो रहा है उस पर नहीं। अल्कोहल जब भी आप पीते हैं उसके अलग अलग मेटाबॉलिज्म। इन नाइट टाइम्स अगर आज बात करें, रात को 2 से 4 बजे के बीच में हमारी मैक्सिमम एसिड सिक्रीशन होती है। थोड़ा खाना खाना है, खाने के ऊपर पानी नहीं पीना, खाना चबा कर खाना है, खाना खाते लेटना नहीं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। आज का हमारा स्पेशल पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये उन लोगों के लिए भी है जो ये दलील देते हैं शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। तो आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको छोड़ना है, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको पीने की आदत है तो रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग इसे सुन के ही खुश हो जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, आज आपके सारे भ्रम दूर करेंगे। हैविंग सेड दैट, शराब नुकसान करती ही है। इस लाइन को फिलहाल साइड पे रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशान नागपाल हैं जो कि डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे व्यूअर्स उम्मीद कर रहे होंगे और अभी कि आप फटाफट उन्हें बताएंगे कि कैसे कैसे पीनी है जिससे नुकसान नहीं हो। तो ऐसे तरीके हैं क्या दुनिया में कि हाँ पिए भी और नुकसान भी होगा? इस पे अगर आप कहेंगे तो मेरा वन लाइनर ही होता है मरीजों के लिए भी कि अगर ऐसा होता कुछ भी तो उस बोतल के साथ लग के ही आता, उस बॉटल के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता कि हमेशा कि हाँ ये ले लो, साथ में तो नहीं होगा। तो जहाँ तक लोगों की ये सोच है कि अगर मैं सारा दिन कर लूँगा, या मैंने रूखी खाई, या मैंने देसी पी, या मैंने इसके साथ कुछ खाया नहीं तो मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने सूखी पी तो ऐसा हो गया, तो अकेली ये सारी बातें ठीक नहीं है। हाँ, इन सब बातों में छोटा छोटा कैविएट है, कोई ना कोई एक छोटा कैच लाइन है कि अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखें तो कुछ ऐसा होगा। इन सब बातों को जानने के लिए मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लगती है वो ये लगती है कि क्या हर कोई जो अल्कोहल पीता है उसको लिवर खराब होता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो अगर आपकी बात का जवाब दूंगा। तो ऐसा नहीं है, हर किसी का लिवर खराब नहीं होता। केवल 5 to 20% लोग ही जिनको लिवर की प्रॉब्लम होती है अल्कोहल पीने के बाद, जो ले गए। पहला ग्रीन फैक्ट ये अल्कोहल पीने से ही से लिवर खराब होगा। तो अकेला कि मैं पीता रहा और मेरा लिवर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जिन लोगों का नहीं होता, मुझे लगता है कि उस पूरे ग्रुप में से अगर 5 या 20 का लिवर परसेंट का खराब होना है तो एक का खराब होगा या 2 का, 20 to 40% पीपल का अगर ये होना है, उसके अंदर उस 1-2 जिसको कुछ नहीं हो रहा वो कारण है अगले 5 का खराब होने का, कि उसको देख के बाकी लोग दुनिया जानता है तो कुछ नहीं होता, वो तो इतना पीता है उसको कुछ नहीं होता, मैं तो उससे कम पीता हूँ। मेरा यहाँ पे फर्स्ट थिंग यही रहेगा कि each person's body responds differently to different things। तो अगर आपको अल्कोहल पीने से नुकसान हो रहा है, आपकी लिवर की रिपोर्ट्स खराब हो रही हैं, तो प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर पर्सन जिसका लिवर नहीं खराब हो रहा, एंड उसको देखा देखी ड्रिंक मत करें। डॉक्टर निशान ने जो बात कही उसको आसान भाषा में लोग ये कहते हैं कि कैपेसिटी किसकी कितनी है। तो ये जो कैपेसिटी है ये कैसे डिसाइड होगी और कैसे कोई इंसान समझ सकता है कि उसकी बॉडी टाइप के लिए लिकर बनी है या नहीं बनी? मैम, पूछने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर्स के लिए डिफिकल्ट है। कोई भी पर्सन वेल डिफाइंड पाथवे से नहीं आता कि मेरी बॉडी में अल्कोहल ऐसे मेटाबोलाइज हुई। इस बात को जानने के लिए मैं ये बात कहूँगा कि हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता कैसे, चीज मेटाबोलाइज होती कैसे, अल्कोहलिक लिवर डिजीज होती क्यों, और अंदर हमें क्या डैमेज करती है। तो मैंने आपको जहाँ अभी तक कहा था कि जो लोग पीते हैं, कोई 1-2 लोग किसी को कुछ नहीं हुआ उनके मेटाबॉलिज्म से, इसलिए उनको देख के बाकी लोग खराब हो जाते हैं। अब अल्कोहल पर से एक बात जान लीजिए, मेरी धारणा जो है कि अल्कोहल वाज मेंट टू बी अ थिंग फॉर प्लेजर, जहाँ हम अपना होश खोए। बेसिकली अल्कोहल लेने से क्या होता क्या है, लोगों को ये लगता है कि हमें मजा आता है, हम अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, हमें एक अच्छी स्टेट में होता है, सो वी लिव सारी प्रॉब्लम्स को भूल के एंजॉय करते हैं, माइंड रिलैक्स करते हैं। ज़्यादातर लोग जो ऐसे होते हैं उनमें कुछ इनहिबिशंस होती हैं, तो वो लोग ये पीने के बाद अपनी इनहिबिशंस को खो देते हैं, दे गेट भूल जाते हैं और दे फील रिलैक्स्ड। सो दैट्स हाउ दे वांटेड टू ड्रिंक। अगर आप पुरानी चीज़ों में भी निकाल लीजिएंगे तो मदरा के लिए जो बने थे, तो this was meant to be thing for pleasure, it was not meant to be thing for daily life। लोग तो रोज प्लेजर लेना चाहते हैं। हाँ, तो जहाँ पे जिनकी जिंदगी में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, तो
तो मैं उस चीज़ में यही कहता हूँ कि अगर आपकी चीज़ और प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना है और करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल लेनी चाहिए। दैट्स माय पर्सनल। अल्कोहल जब भी आप पीते हैं उसके अलग अलग मेटाबॉलिज्म। कुछ लोगों के अंदर अल्कोहल जाएगी अंदर से ही हमारी लंग से निकल के आती है, एरोमेटिक्स करके होता है, उनको ओरेंटल सिंड्रोम कहते हैं। हम लोगों को लेते ही फ्लशिंग हो जाती है, उनको माउथ से स्मेल ज़्यादा आती है, जिनकी लंग से एरोमेटिक होके उसके फ्यूम्स निकलते हैं, तो उनको स्मेल पता लगता है कि स्मेल। बट कुछ लोग कितना भी पी लेंगे, आप कहोगे कि मुझे तो पता नहीं लगता। कुछ कहेंगे मैं इतना पी लेता हूँ मुझे तो भी नशा नहीं चढ़ता, कुछ कहते हैं मैं तो इतना पी लेता हूँ मेरे लिवर को तो फिर भी इंजरी नहीं हुई। सो ये इतनी वेरिएबिलिटी है क्यों? दैट्स द क्वेश्चन ना जो आप करना चाह रहे हैं। सो इतनी वेरिएबिलिटी इसलिए है कि लिवर अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म ही अलग अलग तरीके से है। अल्कोहल जब हम पीते हैं कुछ लोगों के अंदर वो लिवर सीधा गट में गई, गट में जाके वहाँ इन्फ्लेमेशन करेगी, गट की परमेबिलिटी को बढ़ाएगी। परमेबिलिटी मतलब स्वेलिंग करके गट को लीक करवाएगी, वहाँ की सूजन करती है आंतों में सीधा जाके, जो वहाँ से सूजन करेगी, गट की परमेबिलिटी से ग्लाइड करके कंपाउंड्स बाहर निकालेंगे। तो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं और हार्मोन्स, कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिसमें टीएनएफ अल्फा हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गए, जो ये रिलीज होते हैं और हमारे अंदर एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड और सूजन की कैस्केड शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चलता रहता है। जिन लोगों को होगा उनको स्टमक वाले सिम्टम्स ज़्यादा रह रहे हैं, उनमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ से एब्जॉर्ब हुई जो भी हम अल्कोहल लेंगे थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब स्टमक से होगी, बाकी छोटी आंत के पहले भाग से और दूसरे भाग से एब्जॉर्ब होगी। अब वहाँ जाके एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में आएगी, ब्लड में से निकल के लिवर में जाएगी। जब वो लिवर में पहुंची तो लिवर में एक हार्मोन है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ये करके वो एक एल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड करके कंपाउंड बनाता है। अब ये कंपाउंड जब हमारे अंदर बन गया, ये खुद पर से लिवर के लिए भी टॉक्सिक है और इसके मेटाबॉलिज्म से कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिसको इम्यून एडल्ट्स कहते हैं। वो इम्यून मीडिएटेड मतलब बॉडी की इम्यूनिटी पे इफेक्ट डाल के हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू करवा सकते हैं। वो हमारे अंदर खुद पर से लिवर को तोड़ सकते हैं कि मैंने आज अल्कोहल पी, अगर मेरा वैसा वाला कंपाउंड बन रहा है, बन के मेरे लिवर को डायरेक्ट टॉक्सिन दे रहा है, तो ये कर रहा है। मेरे में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही हैं। कैसे जो लिवर है वो कैसे जाके आपकी बॉडी में फंक्शन करती है, कैसे मेटाबॉलिज्म? जैसे मैंने कहा, जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी तो ब्लड के रास्ते वो लिवर में जाएगी। अब लिवर में जाके उसके ऊपर एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, वो उस पे लगेगा। तो जहाँ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज लगेगा तो उसमें से कुछ कंपाउंड्स बनेंगे जिसको एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। अब एसिटाल्डिहाइड्स खुद से एक कंपाउंड्स हैं जो लिवर के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो आज अल्कोहल पी, आज ही मेरे लिवर में, कल लिवर का टूटना शुरू हो गया, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो ये वाली बात आ गई, तो मेरे लिवर में स्वेलिंग आ गई क्योंकि वो पर से टॉक्सिक था। फिर जब आज आपने पी, इस एसिटाल्डिहाइड से कुछ कंपाउंड्स बने जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एक्टिवेट करते हैं, तो वो जिसको हम कहते हैं ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, जिसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो इसके अंदर एक्टिवेट हो गए। तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ के हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं जिनसे सारी एनर्जी की मेटाबॉलिज्म होती है और सारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का काम होता है, तो उनके ऊपर इफेक्ट डाल देता है, जिसकी वजह से आज मैंने अल्कोहल ली, एकदम से खूब सारी अल्कोहल ले ली, तो भी हमारा इस पे कहना है कि हमारा इस चीज़ में जो स्वेलिंग आएगी वो NADH और H का रेशियो होता है, उस रेशियो को अल्टर कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में फैट पड़ा है, एक तो वो फैट का टूटना बंद हो जाता है, प्लस नया फैट और बन के खड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ तक सचेत करना चाहूँगा इस बात में कि आपको आज फैटी लिवर नहीं है। फैटी लिवर इज अ मेजर प्रॉब्लम दीस डेज, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, विल गो डाउन दैट। बट आज फैटी लिवर नहीं है, परंतु आप आज एक गोवा के ट्रिप पे गए, आपने वहाँ पे जाके खूब सारी अल्कोहल सिर्फ 2-3 दिन के एक टूर पे ले ली, बैचलर पार्टी थी, मेरा ये था, और आप आके टेस्ट कराओगे आपको फैटी लिवर हो जाएगा, तो वो रिपोर्ट खराब है कि थोड़े दिन पहले तो नहीं था। और इट कैन हैपन बिकॉज आपने अल्कोहल ड्रिंक की, आपने अपने मेटाबॉलिज्म को ही ऑल्टर कर दिया कि इतने दिनों में ही लिवर के अंदर 5 दिन में भी फैट इकट्ठा होने लग गया और फैट की जो पहले पड़ा था वो निकलना बंद हो गया, प्लस नया और बन के खड़ा हो गया। आप ये कह रहे हैं सिर्फ एक अनअकाउंटेड लिकर ट्रिप आपको फैटी लिवर दे सकती है। ओए अल्कोहल के बस है, तो इसलिए जितने भी लोग अल्कोहल लेते हैं कभी ना कभी उनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, सो 90% पीपल विल हैव फैटी लिवर। तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो इसीलिए फैटी लिवर को हम डिवाइड करते हैं जब भी कभी उसके बारे में बात करते हैं कि इट इज अल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। बिल्कुल।
जगजीत सिंह साहब ये गजल है, किन्नी पीती ते किन्नी बाकी है, मैनू है वो हिसाब लग बैठा। इसका मतलब आपको अपनी ड्रिंक्स का हिसाब रखना बहुत जरूरी है, अगर आप पीना नहीं ही छोड़ सकते। एक टर्म हम मेडिकली सुनते हैं रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, उसको अगर आप डिफाइन कर सकें लोगों के लिए कि क्या क्या होती है रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। मैम इसके लिए रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली हर अल्कोहल के अंदर एक जो भी हम ड्रिंक स्पिरिट्स लेते हैं इसमें अल्कोहल की एक परसेंटेज है। जैसे बियर के अंदर हम लाइट बियर और स्ट्रॉन्ग बियर की बात करते हैं तो 5% वर्सेस 10% उसमें अल्कोहल का वॉल्यूम है बाय वेट पर वॉल्यूम जो उसका परसेंटेज है। तो इसीलिए जो अल्कोहल के आते हैं वो बियर के वो कैन आते हैं, पिंट आते हैं, तो उसके अंदर है वॉल्यूम 5%, तो लेकिन हम पीते 250 ग्राम, उसकी 250 ml पीते हैं या उसका पूरा टम्बलर पीते हैं, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ओवरऑल एक पिंट जो आप पी रहे हो अल्कोहल का या आप जो पूरा मग पी रहे हो उसके अंदर भी इतनी अल्कोहल है जितनी कि एक आपको स्कॉच में या वाइन में या इसमें वोडका में मिलेगी। जो आती है इसके बाद रम की हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे पिला दी गई कि चर्च में मिल गई या कुछ ऐसा हो गया जिसके विंटर लेते हैं। तो अब जहाँ पे इसका सब होता है ब्रांडी ली या वाइन ली, जिसको वाइन की बात कर रहे हैं, तो वाइन के अंदर परसेंटेज होती है अराउंड 12%। तो इसलिए वाइन का ग्लास 200 ml का होता है जो आपको कभी चर्चेस वगैरह में भी पुराने में दिया जाता है। बट इफ यू थिंक अबाउट इट एंड टॉक अबाउट, दे टेल यू दैट वी विल सर्व द wine only on Sundays and in the masses in the Sunday. So that is a kind of a responsible drinking you are talking about. The okay, small amount of alcohol is good if we talk about. So but that responsibility is happening only on a Sunday in a controlled amount, 1 glass एक बार और इसमें हो गया। और जो हम हार्ड लिकर लेते हैं उसके हर 30 to 40 ml में वो 10 ग्राम अल्कोहल होता है, क्योंकि इसमें 33% to 40% अल्कोहल होती है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ड्रिंक। कितनी पीनी चाहिए? अब आपका ड्रिंक कितनी पीनी चाहिए, जो बुक्स की डेफिनेशन रहती है उसमें कहा जाता है फॉर अ मेल एंड अ फीमेल इट्स डिफरेंट, फॉर अ बॉडी हैबिटस इट इज डिफरेंट, यानी जेंडर के हिसाब से लिकर डिफरेंशिएट ओ यस करेक्ट। अच्छा दूसरी चीज इसमें क्या है मैम कि जब हम कहते हैं कि मेल की बात कर रहे हैं तो 40 to 80 ग्राम ऑफ अल्कोहल कहते हैं कि व्हिच कैन बी टेकन 40 to 60, तो इतना लेना 5 days a week और उसके अंदर ब्रेक देने की लिवर को इंजरी से जो आपने चोट पहुंचाई या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिया, लेट बॉडी टेक केयर ऑफ दैट रेस्ट एंड लेट द लिवर रिकवर। तो वो चीज करनी बहुत जरूरी है। तो ये तो है जो लिवर टॉलरेट कर सकता है, तो सेफ लिमिट कही जाती है उसकी हाफ, सो दैट इज 20 to 30 grams of alcohol for 5 days in a week, that's all is safe। अब ग्राम्स जो मैंने आपको बताया वो एक पिंट या एक बियर का कैन is equivalent to 1 glass of wine is equivalent to 30 ml का पैक। तो इन एक में 10 ग्राम अल्कोहल है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा है। तो बेसिकली आप अगर ड्रिंक हार्ड ड्रिंक लेते हैं अपने आप अपनी, तो 1 to 2 pegs in a day for 5 days in a week अगर आप ये लेंगे तो यूजुअली आपके लिवर के खराब होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं so safe drinking is usually the half dose होता है, like कि अगर एक मेल की बात कर रहे हैं तो एक मेल को 1 से 2 पैग पर डे फॉर 5 days in a week ये लेने से यूजुअली आपके लिवर को खराबी नहीं आएगी। और एक फीमेल की डोज इज एग्जैक्ट 50%। So for a female 1 peg that's all is a safe limit per day, not more than that। ऐसा क्यों होता है कि दोनों के अलग-अलग मेटाबॉलिज्म अलग है, बॉडी की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो अगर आप जितनी भी इसकी ऑब्जर्वेशन स्टडीज करेंगे तो जैसा आपने पूछा था किस किस को ज़्यादा हो जाएगी, अब जहाँ तक मैं कह रहा था कि 2 पैग्स की बात, उस बात पे भी जवाब देता हूँ, लेकिन 2 पैग्स लेने से मेरा लिवर नहीं खराब होगा। तो इसके साथ भी एक बहुत बड़ा कैवेट है कि अगर मेरे लिवर पे पहले ही कोई और चीज बैठी है जो लिवर को स्ट्रेस दे रही है, तो देन दिस 1 पैग इज ओनली फॉर इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर लिवर डिजीज। मेरा लिवर बिल्कुल हेल्दी है, तो मोटापा है कोई और रीजन, यस अगर आपको ऑलरेडी पहले से मोटापा है, आपका बीएमआई ज्यादा है, आपको पहले से ही ज्यादा फैटी लिवर है, आपको कोई और वायरल हेपेटाइटिस है, या आप कोई दवाइयां ले रहे हैं जिससे लिवर डिजीज है आपको पहले, या आपकी बॉडी में आयरन कंटेंट ज्यादा है जिसे हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, तो अगर किसी भी कारण से लिवर पहले ही स्ट्रेस्ड है तो देन दिस डोज विल नॉट मैच। कि आप ये बोलो मैं तो उसके बाद सिर्फ 2 पैग ही ले रहा था, 3 पैग ही ले रहा था, देन इट हैज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने कहा बट देयर इज अ कैवेट इन इट।
द कैवेट इज कि मेरे को लिवर बाकी एब्सोल्युटली हेल्दी हो तो मैं अगर 2 पैग रोज ले रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर फीमेल 1 पैग रोज ले रहा हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 to 2 pegs. So that's a safe limit which you can go on, provided you do not have any other cause of liver disease, other cells. ठीक है. दूसरा, कुछ लोगों में जेनेटिकली वो होती है, प्रेडिस्पोजिशन होती है, कुछ जीन्स हैं जिनके अंदर होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं. स्पेशली जापानीज वगैरह देखें, वो ड्रिंक लेते हैं, पीते ही पूरे रेड हो जाते हैं, इसको रेटिक फ्लशिंग कहते हैं. तो मतलब ये वाले लोगों के अंदर मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि इतनी सी लेते ही उनको इमीडिएटली प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो जिंदगी भर ड्रिंक नहीं कर सकते. इवन किसी को जल्दी चढ़ जाती है, किसी को कम चढ़ती है. ये फैक्टर है. भारत में अक्सर लोग ये भी दलील देते हैं कि अंग्रेज तो रोज डिनर के साथ ही ड्रिंक लेते हैं, ये तो एक फैशन है. लेकिन फिर भी भारतीयों का डेटा इतना खराब क्यों है लिवर डिजीज के मामले में? डॉक्टर साहब, अंग्रेज पीते हैं तो हम भी पी सकते हैं. जब अंग्रेजों ने हमारे में बेसिक चीजें जानने की है कि हमारी बॉडी फॉर्मेशन में भी डिफरेंस है. So we should not try to emulate others. That's what I was telling. कि even drinking pattern में भी दूसरे को देख के ना करें. आपको अपनी बॉडी के हिसाब से करना चाहिए. दूसरे के साथ क्या हो रहा है उस पे नहीं. So इंडिया का जो इस पे डाटा अवेलेबल है वो डॉक्टर प्रोफेसर सलीम साहब का डाटा है जो उन्होंने चेक करके देखा था और बताया था. तो उस पे ये कहना गया है कि जहाँ उन्होंने ड्रिंक करी, इंडियंस के बारे में पाया गया कि इंडिया में अल्कोहलिक लिवर डिजीज लेसर एज पे भी शुरू हो रही है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न, और कम डोज पे भी शुरू हो रही है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न. प्लस हमारे कुछ जीन्स की ऐसे हैं कि मेटाबॉलिज्म से लिवर डिजीज जल्दी हो रही है. जितना फैटी लिवर की प्रॉब्लम हमें हो रही है उतनी कहीं नहीं है, जितना डायबिटीज हमें हो रहा है उतना कहीं नहीं है, जितनी जल्दी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हमें हो रही है वो कहीं नहीं है. ठीक है, हम लिवर की बात कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा कि मैम जानिए, करंटली वी आर डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. वैसे पॉपुलेशन कैपिटल है, तो जहाँ हमारे पास कोई डिजीज की प्रेवलेंस भी ज्यादा होगी तो वहाँ हमारे पास उस चीज के भी हम कैपिटल बन जाएंगे. तो अब जहाँ ये होता है तो अगर इस चीज पे पाएंगे फैटी लिवर, जिसको नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक, या डायबिटीज की बात करते हैं. चलो इसी माध्यम से आपको गेस्ट के लिए पूछना, मैम व्हाट डू यू थिंक इज द परसेंटेज ऑफ डायबिटीज इन दिल्ली एनसीआर जहाँ बैठे? भारत में 8 से 13 करोड़ के बीच में है, तो अंदाजा लगा लीजिए. मतलब प्रेवलेंस कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेटली कितनी परसेंट जनता को दिल्ली एनसीआर में डायबिटीज होगा? एटलीस्ट 20%. So its data is around 33%. जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, जो भी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, 1/3 जनता को डायबिटीज हो चुका है. तो ये बात जानिए कि जिनको डायबिटीज हो चुका है उसके पीछे 1/3 और ऐसे पड़े हैं जो प्री डायबिटीज में पड़े हैं. तो ये डायबिटीज कोई अकेली चीज नहीं, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच इज देयर गोइंग ऑन नाउ. तो जहाँ इसमें मोटापा पहले से आ रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज पहले से आ रही है, स्ट्रेस पहले से आ रहा है, हम हर चीज पे आजकल एंशियस. तो मैं तो आज की डेट में ये मानता हूँ कि आने वाले अगले 15-20 साल इज गोना बी प्रॉब्लम्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लाइफ स्पैन, जो कैंसर्स और बाकी डीजनरेटिव डिजीजेस की बातें आ रही हैं, वो सब चीजों का आने वाला समय है. हमारी हेल्थ इज गोना ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली इन द नेक्स्ट सम टाइम. बिल्कुल. तो पीने का हिसाब किताब हमने आपको बताया. अब हम आपको ये बताते हैं कि पीने के साथ आप क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो भी कम नुकसान करेगा. कहा जाता है जितनी शराब इम्पोर्टेंट है उतना ही चखना भी इम्पोर्टेंट है. लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से डबल नुकसान होता है? मैम एज आई सेड, हमेशा कहता हूँ यू शुड ड्रिंक रिस्पांसिबली. ठीक है, देयर शुड बी फेयर कि मैं कैसे बाहर जाऊंगा तो मैं तन हो जाऊंगा. तो कम से कम मुझे लगता है कि इंसान अगर अकेला बैठ के पी रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं पीता, एक्सेप्ट जिन लोगों को अल्कोहल डिपेंडेंस हो चुकी है. तो अल्कोहल डिपेंडेंस के बारे में भी यही एक लाइन पे जाऊंगा आपके क्वेश्चन से डिबेट होके कि कब आप कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से अल्कोहल पी रहे थे, या मैं मानता हूँ कि अल्कोहल आपको पी रही है या अल्कोहल आपको खत्म कर रही है. ये पता कर सकते हैं. बहुत जरूरी है ना. आप जब उस पर डिपेंडेंट हो गए, जब कोई आपकी जरूरत थी या कुछ चीज के बिना आपकी जिंदगी नहीं चल रही, दोनों में अल्फाज ही फर्क है. आप शौक के लिए पी रहे थे या अब बोतल आपको पी रही है, जो आपने क्वेश्चन दिया था कि कितनी मेरी बाकी है और कितनी नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है. तो इसके बेसिक साइंस क्या होते हैं कि जब आपको अल्कोहल ना मिले और आप इरिटेबल हो जाओ,
कि आप अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस में, अपनी वर्क प्लेस पे लोगों से लड़ने लगे हो कि मेरा तो शाम को पीने का टाइम हो गया, आई कैन नॉट अकोमोडेट माई सेल्फ ऑन ऑल ऐसे दीस बहुत थिंग्स। लोग शाम को ठेके की तरफ भागते हुए हाँ, तो जहाँ आपको इतनी जरूरत लग गई कि अब भैया बाकी काम का तो चैप्टर क्लोज, मुझे तो ये करना ही करना है, मेरे को इतनी जरूरत है, मैं किसी और चीज को एडजस्ट ही नहीं कर सकता। वन टू, जब आपको लगे कि मुझे सुबह उठते ही अल्कोहल चाहिए, अगर आपके घर में आपके किसी और को आपके घर में ऐसी स्थिति है कि सुबह काम पे जाने के लिए उसको अल्कोहल पीना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड अल्कोहल डिपेंडेंस। जब अल्कोहल के लिए आपको मन में गिल्ट हो लेकिन आप फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको लग गया कि बता, हर इंसान को पता लग जाता है कि मेरी अति हो गई है, बट इन सब चीजों में एडिक्शन पोटेंशियल है। जानिए कुछ चीजों को कि इन राहों पे कहा जाता है ना कि मैं बात पे कि एक कदम गलत उठाया गया तो उसके बाद जो जिंदगी की मंजिल थी वही बदल गई। तो यहाँ जब आपको लगे कि आप इस पे डिपेंडेंट हो रहे हो और आप कॉन्शियस रह के भी अपने कदम वापस ना ले सकें, तो मतलब अब आप इसके एडिक्ट हो गए। सुबह पीना, घर में इस चीज की लड़ाई होना, आपको ये पता होना कि मैं गलत कर रहा हूँ परंतु फिर पीना, और आपको इसकी वजह से लिवर की रिपोर्ट्स खराब होते जाना, कि इसको हम ये कहते हैं कि आप अब अल्कोहल डिपेंडेंट हो। तो जहां पे अल्कोहल डिपेंडेंट हो गए हो वो गलत है। प्लीज इन टाइम, शुरुआत में ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर की हेल्प लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एंड स्टॉप अल्कोहल। Good point about liver is only one, that liver has a potential of regeneration. Liver regenerate करता है, इकलौता ऑर्गन है हमारी बॉडी में, आप अपनी कोई नस काट दो, कोई उंगली काट दो, कुछ भी और कर दो, नहीं आएगी, बट लिवर रीजनरेट करता है, उसमें एक रीजनरेटिव कैपेसिटी। बिकॉज ये बात जानिए कि लिवर इज द किचन ऑफ आवर बॉडी। सब कुछ जो बन रहा है या कोई भी चीज हम जो खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, भले वो फैट का है, भले वो कार्बोहाइड्रेट का है, भले वो प्रोटीन का है, जो कुछ भी है सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, दैट्स लिवर। अब लिवर के अंदर उस इतने से सेल में अगर हम कुछ और भर देंगे या उसमें फैट को भर देंगे या उसको लिवर को तोड़ते रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे हेपेटोसाइट्स हैं, तो हमारा वो लिवर काम अच्छा नहीं करेगा। तो अकेला उसका टूटना नहीं, हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म खराब होगा। अब मेरा पूरा मेटाबॉलिज्म खराब है तो मेरा पूरा सिस्टम ही खराब है। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि ऐसे भी कहते हैं कि इंसान की मन का रास्ता उसके पेट से जाता है, उसकी सेहत का रास्ता भी उसके पेट से ही जाता है, तो क्या किस तरह से अपना खाना चूज करना चाहिए व्हेन यू आर हैविंग लिकर? अब इसी में बेसिक सिर्फ नॉट ओनली विद लिकर, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, दैट्स द वन पॉइंट। हम इस बात को शायद समझते हैं कि इंडिया के अंदर हमारी प्रॉब्लम है, ये मुझे लगता है हमारे वर्क कल्चर का इशू है कि द रिवॉर्ड फॉर वर्क इन आवर लाइफ इज मोर वर्क। तो जो हमारे ऑफिस में हमारी जगहों पे जो बंदा काम करता है हम उस पर तो डालते रहते हैं, जो निकम्मा निठल्ला होता है कहते हैं छोड़ पर ऐसा करना तो नहीं चलेगा। तो आपने मन की बात कह दी। तो दैट्स वेयर वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। We have to change our attitude that this is the most important place of ourselves. So we have to take care of our body. It's us who is responsible. I agree. It's a thing to be proud that Indians are the most hardworking people. हम अपने काम की कोई definition को नहीं define करते, हम दिन में 18 घंटे काम कर लेते हैं, हम 5 दिन भी काम करते हैं और हम सैटरडे संडे को भी ऑफिस का काम घर लेके जाते हैं और हम वो भी करते हैं उठा के। और हमारे यहाँ अगर हम उस काम को ना करें तो हमारा बॉस में लुक डाउन अपॉन करता है कि ये लड़का काम का नहीं है, घर से काम नहीं करके लाता, या जो इसको होमवर्क दे रहे हैं वो काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है हाँ ये अच्छी बातें हैं जब तक हम ग्रोइंग की बात नहीं कर रहे, हमारा बस सीजन ज़्यादा है। But somewhere time has come that we have to change our thought and we have to be responsible. हमें अपना समय से खाना खाना चाहिए, हमें एक बार में कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। जो कॉमन हमारी लोकल फूड्स थे, लोकल प्रोडक्ट्स थे, हर सीजन के साथ सब्जी बदल जाती थी, रोटी बदल जाती थी, आटा बदल जाता था, ज्वार आ जाती थी। इन दिनों रोटी के अंदर पालक लगने लग जाता था, स्पिनच लगने लग जाता था, घर की जो रोटी होती थी। तो जो हमारी पुरानी आदतें थी हम उनको तो छोड़ते ही जा रहे हैं। आज की डेट में एक और ट्रेंड है, रोटी नहीं खाते, ग्लूटेन से दूर भाग रहे हैं, घर का खाना नहीं खाते। But I don't know whether you feel alright or not, but I always feel कि please you can take it anytime and then you can actually check your phone कि आप कभी भी Zomato या Swiggy ऑर्डर कर रहे हैं, तो जब आप शाम को ऑर्डर करोगे तो ये दिखाता है, आज का नंबर आता है कि this is 27th lakh order of the day, 30 लाख हाँ आज की इतनी डिलीवरी कर दी। तो मैं कहता हूँ अगर दिल्ली की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उसको लगा 100 करोड़ 1.3 करोड़ हो गई दिल्ली की, 1.1 करोड़ है दिल्ली NCR की, तो
उसमें से 30 लाख लोगों ने आज एक साइड से खराब बनाया। So more than 30% people are ordering food outside every day. So सोचो करना क्या है। तो इस बात से इसलिए जोमेटो आईपीओ में जरूर पैसा लगना है, ग्रो करेगा। इतना लोग ऑर्डर कर रहे हैं, बट देखिए इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है कि जोमेटो ग्रो कर रहा है तो उसमें पैसा लगाइए, वहां से खाना जोमेटो के अगेंस्ट नहीं है हम। But I'm just saying an app because that's what I use it. It's not the same against it. I mean, I use it. So when I see it, I always get amazed when I see the number. महीने में एक बार मंगा लीजिए। तो I always feel discipline. So घर के खाने को please preference दे. Preference cooking yourself. Because when you will cook yourself, आपको एक गिल्ट आएगा चीज़ें में ऑयल डालते हुए करते हुए। आज आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस में सब लोग वर्किंग हैं, सब जगह मेड आके बना के जाती है। उसने सुबह इतने से मिनट में सबके लिए खाना बना देना, पैक कर देना, घर का भी खा रहे हैं जो लोग, उनके घर का भी ये स्थिति है। सो आई पर्सनली फील कि प्लीज हैव अ चेक ऑन दोस थिंग्स व्हाट यू आर पुटिंग। आप कार में पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप से डलवा लेते हो, व्हेन वी कैन चूज इट फॉर अ कार जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम कुछ होगा तो थोड़ी सी रिपेयर करनी है, देन व्हाई नॉट टू चूज फॉर योरसेल्फ। तो जो मेरा सवाल था मैं फिर उस पे आती हूँ। लोग अक्सर लेकर के साथ फ्राइड फूड बहुत खाते हैं या फिर चिकन मटन इस तरह की हैवी चीजें बहुत प्रोटीन्स खाते हैं। किस तरह से चुनना चाहिए? ठीक है, तो देखिए खाली पेट खाएंगे तो जो बात कही जाती है कि गट, मैंने बताया अल्कोहल स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होती है, उतना डायरेक्ट टॉक्सिन इफेक्ट भी है और गट की इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। आप फ्राइड फूड खा रहे हो तो गट की मोटिलिटी मतलब पेट का खाली होना स्लो हो जाता है। ओके, मैं खाली पेट, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं खाया, मैंने अभी उठाया 2 लीटर पानी पी लिया है, लस्सी या छाछ ले ली, तो वो आधे घंटे में मेरे पेट से बाहर हो जाएगी, बिकॉज स्टमक खाली था। स्टमक से बाहर खाना तब निकलता है जब 1 to 2 ml का हो जाएगा। अब जब मैंने कुछ खा लिया, अब मैंने घर का खाना खाया, तो नॉर्मली घर का खाना खा के 2 घंटे के अंदर मेरा पेट खाली हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग घर का खाना खाते हैं वो यूजुअली अपने समय समय पे मील्स खाते हैं और उनको भूख लगती रहती है। जो लोग बीच बीच में से बाहर की चीजें खाते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे या स्नैक्स देते रहेंगे, वो खाने के टाइम पे भूख ही नहीं लगती, बिकॉज आपने वो चीजें खा रखी थी। अब आप फैटी मील खा रहे हैं तो स्टमक का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इज अराउंड 3 to 4 आवर्स, तो 4 घंटे तो पेट से खाली नहीं होना, उसे पचाने में समय लगता है। उसका तेल अलग होगा, उसका फैट की चीजें अलग होंगी, बॉडी उसको हर चीज में स्टमक में अलग अलग करेगी, फिर जाकर स्टमक से बाहर निकल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो जब आप फ्राइड चीजों के साथ खाओगे तो एक्चुअली आपकी इंटेक कम हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको जल्दी खराब हो जाएगा। तो जब आप रूखा लेते रहेंगे आप ज्यादा पिएंगे, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आप डैमेज ज्यादा करेंगे। अगर आप अल्कोहल का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कंटेंट बढ़ा रहे हैं, आप अपने आप को डैमेज ज्यादा करेंगे। तो क्या ब्रेड खाएं, सैलेड्स खाएं? तो जो सैलेड्स खाएं वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ सैलेड से पेट भी खाली होने प्लस ना तो मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही है, मेरा पेट भी खाली नहीं हो रहा आसानी से, बिकॉज़ सैलेड को डाइजेस्ट करके बाहर निकालने में, और मेरा पेट भरा भी रहेगा और मुझे कम रहेगा। इसीलिए मूंगफली और चने मिलते हैं प्रोटीन साथ में और ये चीजें साथ में, इसीलिए चखना उसके अंदर भी सैलेड काट के प्याज टमाटर डाल के खाए वाले को अच्छा कहते हैं हम साथ में, वो नुकसान कम तो नुकसान कम करेगा, आप लोगे कम। When you are eating with those चटनास आपकी क्वांटिटी कम रहेगी। अगर आप 2 ग्रुप्स उठा लो, जो लोग प्लेन पीते हैं और जो लोग खाने की सामान के साथ लेते हैं, उनकी क्वांटिटी में फर्क होगा, वो जल्दी थैंक यू कर देंगे, बिकॉज अगर अल्कोहल आपने स्लोली पी, आपके पेट में भर गया तो उसका लेवल तो धीरे धीरे करके राइज होना है। जैसे ब्लड लेवल राइज हो जाएगा, अब इसको बिंजिंग कहते हैं, कुछ लोग जो आप कहते हो ना बिंजिंग, तो इसकी भी एक परसेंटेज ऑफ वैल्यू है कि when the value of alcohol increases 0.08 gram per deciliter in the blood, that's called binging। क्या आपने इतनी पी ली। और ये जानिए किसको बिंजिंग कह रहे हैं, तो फॉर अ मेल अराउंड 4 to 5 ड्रिंक्स इन 2 hours टाइम, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप 4 ड्रिंक से ज्यादा ले रहे हैं तो बिंजिंग है, आपका अल्कोहल का लेवल लो हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। अब जब आप बिंजिंग कर रहे हो तो वो एक कट ऑफ पॉइंट है, एकदम से वैल्यू अल्कोहल की इतनी ज्यादा हो गई कंसंट्रेशन ब्लड में, तो वो हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट डाल रही है, वो हमारे लिवर पे भी डाल रही है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बदल रही है। तो सडनली टिपिंग पॉइंट आ गया जहां से मेरी सारी ऑक्सीडेशन ही चेंज हो गई, मेरा मेटाबॉलिज्म ही चेंज हो गया, मेरे अंदर फैट इकट्ठा होने लग गया, मेरे ब्लड के अंदर उसकी सेडेशन और सारी चीजें शुरू हो गई। अब अल्कोहल का भी वेरिड इफेक्ट है, आप जब पीते हो तो पहले थोड़ी थोड़ी पीते हो तो थोड़े थोड़े सोबर होते हो, फिर जब थोड़ी पीते हो तो आप हाइपर होते हो, दैट इज द टाइम व्हेन इट गिव्स यू हाइपर। जब आप उससे ज्यादा पी लेते हो तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो, जो लोग सोए रहते हो, पड़े रहते हो। सो दिस इज द फेज at different level of alcohol, it behaves differently to different things। अब जहाँ मैं ओपीडी कर रहा हूँ तो हर थोड़ी देर में फुटेज तरफ से एक चाय वाला आता है, चाय कॉफी और 2 बिस्किट देके जाएगा, 4 घंटे में देके जाएगा, तो वो इतना ही देके जाता है, एक मैरी बिस्किट और एक छोटी सी कॉफी का कप जो इतना सा है, तो इसलिए देके जा रहा है कि आप इतनी पी के एक्टिवेट रहें, आप काम करते
हैं मरीज देखते हैं और अपना काम। मैं बहुत सुना कि हर बार यहाँ से मैं एक आदमी को भेजता हूँ जो मेरे साथ है कि जाओ मेरे लिए वो लेके आ रहा है जब वो आ रहा है। सो आई एम सेंडिंग एन ऑर्डर कि जाओ इतनी सी फूड मेरे लिए ले आओ। अब मैंने उसको भेजा, मैं लेके आया, मैंने उतना खाया, मैं काम करता रहा। अब मैं कहूँ बहुत सुन यार, मेरा थोड़ी देर बाद फिर दिल रख गया, इतनी सी चाय से मेरी बात नहीं बनी, मुझे तो और चाहिए, दिस इज नॉट राइट। तो मैं 5 लेके आ रहा और चाय को बड़े वाले मेरा पा लेके चाय इसमें डाल दिया, हाँ इतनी सी उठा रहा था तो कभी मतलब नहीं है। So I'm telling him to break more for me, and I'm storing that in my office. Now my office was meant to take care of my patients, see my patients work and do things. अब उसमें मैंने बिस्किट्स का स्टोर बना लिया। राइट, अब धीरे धीरे मैं रोज करते हुए रोज 5 पैकेट एक्स्ट्रा लगाता हूँ, रोज 5 एक्स्ट्रा मंगाता हूँ, जितना मैं खाता नहीं तो कभी ना कभी तो उसमें ओवर स्ट्रेस बढ़ाता जाता हूँ। ऐसे ही हम जब खाना खाते हैं उसमें से क्या चीज आती है, हम कुछ केमिकल्स फेंकते हैं जो वहाँ से लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाते हैं और हमारे पास लेके आते हैं, जिसको हम अपने लिवर में लाते हैं, फिर हम उतने को यूज करते हैं। किचन है लिवर तो किचन में उतना यूज हुआ, बाकी को हमने करा थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोर रखा, लेस देन 10% फैट जो बॉडी में नॉर्मल है, लेस देन 10% रखना है, 5% से नीचे के फैट को नॉर्मल है कि हमें जब जस्ट थोड़ी सी जरूरत है उतना सा लेवल बना लेगा, बाकी हम खा लेंगे। अब हम फैट की परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं क्योंकि जब हम खा रहे हैं हम पूरा पिज्जा खा जाते हैं, और कंपनीज भी ऐसा करती हैं कि वो बड़े पिज्जा पे सस्ता देती हैं, बड़े पे ज्यादा ऑफर देती हैं। अब हम उसके अंदर उठा के जब पिज्जा मंगा रहे हैं हम उसके साथ ड्रिंक्स को फ्री कॉम्बो में डाल दो, अच्छा है कुकी भी डालते 10 रुपए में कुकी डल रही है, सो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर एडिंग अननेसेसरी कैलोरीज whether you need it or not you are ordering them। अब आ जाती हैं जब भी ऐसी चीजें उनमें बटर भी होगा, उनमें फैट भी होगा, उनमें टेस्ट भी अच्छा होगा तो आप खा भी उसमें जाओगे। सो ये आप जैसे अल्कोहल की बिंजिंग कर रहे थे, आप कैलोरीज की बिंजिंग कर रहे हो जब आप खा रहे हो उसके अंदर उठा के। तो जब आप कैलोरी बिंजिंग कर रहे हो आप उतना सामान लेके आ रहे हो, अब लिवर के पास आ रहा है, लिवर को यूटिलाइज तो उतना ही करना था, बॉडी तो यही है, बाकी को से संभाल के रख दिया। अब जब एक लिवर के सेल में फैट की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी तो लिवर के पास काम करने की जगह थोड़ी रहेगी, प्लस आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, उसको खर्च भी नहीं कर रहे हो। तो जब आप उसको करते जा रहे हो तो आपने उसके अंदर इतना सी जगह छोड़ी जिसमें वो काम करेगा, तो बॉडी कहती है लिवर तो जो काम का सेल था वो तो काम नहीं कर रहा, मेरा तो स्टोर ज्यादा बन गया, खोपड़ी तो रही मेरी, तो वो इस सेल को तोड़ देती है, तोड़ नया। तो जहाँ पे भी हमारी बॉडी में कुछ भी चीज टूटती है, wherever there is injury, the healing is with fibrosis। कुछ भी टूटेगा तो वो फाइब्रोसिस के साथ ही हील करेगा, उसके साथ कुछ तो परमानेंट डैमेज आएगा। फाइब्रोसिस है, मेरा हाथ आज जला है, ठीक होगा तो सिकुड़ेगा, वो पूरा वैसे का वैसा दोबारा नहीं आ जाएगा। एनी इंजरी विल हील विद फाइब्रोसिस। जैसे चोट लगती है तो एक रगड़ देके जाती है, वही डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि अगर आपका लिवर हील भी कर रहा है तो भी कोई ना कोई खरोच तो देकर जा रहा है। अब वो इतना फैट हम इतने सालों से इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो अब उसके अंदर ये करके हमारे अंदर धीरे धीरे करके फैटी लिवर की वजह से हो के कब हमारे अंदर फाइब्रोसिस सिरोसिस हो गया, हमें मालूम भी नहीं पड़ा क्योंकि वो तकलीफ भी नहीं देता, कोई साइन सिम्टम्स भी नहीं आते जब तक लिवर की डिकम्पोजिशन ना आ जाए। अब इसमें भी डरने वाली बातें बताना चाहूंगा कुछ आपको कि लाइक देयर वाज अ डाटा which is alarming, which was published in Times of India around 2020, not early, कुछ टाइम हो गया। It was done by ILS group only, they only did this study कि उन्होंने साउथ दिल्ली के स्कूल्स के अंदर डाटा किया था। तो आप चाहेंगे कि 6, 8 to 10th के बच्चों के अंदर फैट की परसेंटेज चेक करिए, फैटी लिवर बच्चों को तो नहीं होना चाहिए, मानते हैं बचपन इज द ओनली टाइम जब हम ग्राउंड्स में जाते हैं, खेलते कूदते हैं, साइकिल चलाते हैं, भागते करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वी शुड नॉट बी हैविंग फैटी लिवर। तो अगर एक गेस करूं अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट बच्चों को फैटी लिवर आया या नहीं आया होगा? 86% बच्चों को फैटी लिवर आया जो सब। अब अगर बचपन में ही इतना फैट इकट्ठा हो गया है हमारे लिवर में, इसमें से कुछ लोग अल्कोहल पी लेंगे, कुछ लोग आगे जाके और मोटे हो जाएंगे, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो मेरा मानना ये है कि फैटी लिवर वाली प्रॉब्लम्स और लिवर सिरोसिस वाली प्रॉब्लम्स अब मुझे 40-45, इसीलिए हमारे पास कम एज में ही अब अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज भी आ रही है। अब बचपन में तो फिर भी नहीं पी रहे, जैसे अल्कोहल लेने लगते हैं, पहले ही मोटे हो रखे हैं, ऊपर से अल्कोहल लिया, हमें थोड़ी सी पीने के बाद भी अल्कोहलिक सिरोसिस। हम जो पहले मानते थे कि 40-45 तक हमें कुछ लोग वारंटी कर रहा है, मैं हमेशा ये कहता था कि नई कार लेते हो, होंडा की ले रहे हो आप, इसकी टोयोटा की ले रहे हो, they come with 5 years warranty, 7 years extended warranty because they have faith on their engines. It is nice production, it will be taken care of, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे इंजन आराम से चलेगा, मैं वारंटी देगा। तो ऐसे ही मेरी खुद की धारणा थी कि if we are not abusing our body and taking care discipline, 40 तक हम अपनी बॉडी को कितना भी अब्यूज करते हैं,
मुझे लगता है तो चल जाती है गाड़ी। 40 to 45 में हमें क्या क्या बीमारी आने वाली है उसके लक्षण हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में आने लग जाते हैं। 45 से 55 60 हम उसका थोड़ा बहुत इलाज करा रहे होते हैं जो ओपीडी में कर रहे होते हैं। 55 से 60 तक उनको एडमिट होकर इलाज करा रहे होते हैं और उनकी चीजें कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल इज लाइफ। फिर हम इंतजार कर रहे होते हैं हाँ कि हमारी क्या चीज। तो दैट्स एक्चुअली इफ यू लुक एट ब्रॉड वेज दैट्स हाउ लाइफ गोस फॉर एवरीवन। लेकिन आप जब कार भी लेते हैं तो उसको भी मेंटेनेंस उसके इंजन पे ध्यान देते हैं। लिवर डिटॉक्स इसको कहते हैं, कर सकते हैं क्या लोग? पर लिवर डिटॉक्स विल भी जिसके अंदर लोग बात कर रहे हैं कि लिवर के अंदर आप में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया। डिटॉक्स इज अब डिटॉक्सिफाई करना। किस चीज से डिटॉक्सिफाई करोगे? तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा है उसी से डिटॉक्सिफाई करोगे। So if you eat our fruit vegetables regularly, if you do not abuse your body, you eat responsibly, you do not drink, or if you take responsibly, and if you are not becoming too fat, doing regular exercise, that is actually detox. So you don't need that liver detox जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं। कोई rocket science नहीं है। हाँ, there's no rocket science in this. It's only कि आज जब बढ़ गया तो जब एक अलार्म फीचर आके मेरे को सामने दिख रहा है कि मेरी रिपोर्ट्स खराब, तो आपसे पैसे ऐंठने के लिए हम आपको एक अच्छे नेचुरल एनवायरनमेंट में डाल देंगे। आपको एक डाइट जिसमें खूब सारी स्मूदीज पिला देंगे, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स दे देंगे, कुछ और चीज जिनके चार्जेस जरूरत से ज्यादा होंगे। बिकॉज़ हेल्थ इंडस्ट्री आजकल हर चीज में बिजनेस है। नॉट अगेंस्ट एमडीएस बट हर चीज में वो बिजनेस पॉइंट केस बना देते हैं। इसके नाम की चीजें बना देंगे, अच्छी मार्केटिंग कर देंगे और आप उसके बाद वो चीजें बाजार से खरीद के खा रहे होगे। फैंसी वर्ड दे देंगे लिवर डिटॉक्स। एसिडिटी की दवाएं भारत में सबसे ज़्यादा बिकती हैं, इसका मतलब भारत में एसिडिटी भी सबसे ज़्यादा है, क्या वजह है उसकी? जो मैंने अभी हम बात कर रहे थे मैम, जैसे कि अब खाने को अगर हम समय से खा नहीं रहे, अपना ध्यान रख नहीं रहे, चीज़ें कर नहीं रहे, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इन नाइट टाइम्स अगर आज बात करें, रात को 2 से 4 बजे के बीच में हमारी मैक्सिमम एसिड सिक्रीशन होती है और हमारे स्टमक का पीएच गोज डाउन टू एज लो एज 4। तो 4 तक जाने का मतलब है कि इतना एसिड है जितना कि टॉयलेट क्लीनर में नहीं होता, इतना हमारे स्टमक में एसिड होता है खाने को हजम करने के लिए। तो जब इतना एसिड हो रहा है और हम पहले तो कभी नहीं ऐसे जाग रहे होते थे, 10 साढ़े 10 सब सो गए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज में एक समय में हल्दी वल्दी पुरानी बातें ही है ना। तो उसके अंदर आप ये चीज़ देखेंगे कि वो सब सो गए रात में, उस समय जब एसिड बन रहे हैं वो सब सोए हुए हैं, आराम से कर रहे हैं। अब आप रात को जाग रहे हो, मोस्टली बच्चों को देख लो कि जहाँ छुट्टी है सैटरडे संडे सब सुबह तक जाग रहे हैं। आजकल कॉमन मिलना जो कभी कभी हो रहा है, ड्रिंकिंग की बात ही कर रहे थे, तो जब भी मिल रहे हैं तो पार्टी 2 बजे तक चल रही है, 1 बजे तक चल रही है, हम घर पहुँच रहे हैं तो भी करें। तो अब जब इतना एसिड होगा तो भूख भी लगेगी उसको, क्योंकि जाग रहे हो तो यू विल बी ईटिंग। सो यू आर ईटिंग लेट नाइट उठा के आज की डेट में, यू आर ईटिंग ऑल फास्ट फूड्स। जितना फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हो, जितने हमने अभी बात की स्विगी से जोमेटो से ऑर्डर्स जितने ज़्यादा होते हैं, तो जितना ज़्यादा करोगे उनके अंदर के आउटसाइड फूड को प्रिजर्व रखने के लिए क्या करा जाएगा या टेस्टी बनाने के लिए फैट डाला जाएगा, क्रीम्स डाली जाएंगी, स्पाइसेस डाले जाएंगे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ एट होम। तो जहाँ आप गरम, खट्टा, नींबू, मिर्ची, सिरका या एक्सेसिव फैटी खाएंगे, वहाँ इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन होगा और आपको जलन होगी। सो अल्टीमेटली सबको वर्किंग करनी है, कोई अपनी चीज़ के अंदर डिसिप्लिन की बात नहीं। सो इट्स ईजियर टू पॉप इन अ पिल। तो एक उठाई, सुबह गोली खाई, अब मैं सारा दिन ठीक। बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग एंटासिड्स खाते हैं क्योंकि क्रॉनिक बीमारियां हैं और उन्हें प्रिस्क्राइब की गई है। क्या लंबे समय तक एंटासिड्स खानी चाहिए? मैम शुरुआत में यही बात थी कि इट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक, दैट इज़ वाई दे बिकेम लाइक दैट। बट कोई भी दवाई ज़्यादा लेंगे तो तंग तो करेगी। अब मैं इसमें कहता हूँ कुछ आर डायरेक्ट इफेक्ट्स, कुछ आर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। तो कुछ पाया जो गया है इन दवाइयों के साथ कॉमनली कि जब आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो आप अपने पेट का पीएच चेंज कर रहे हैं, आप एसिड बनना रोक रहे हैं। तो आपने एसिड बनाना रोक दिया तो स्टमक में एल्कलिनोसिस है, जो खाना खाएंगे। अब मैं यहाँ से शुरू होता हूँ इस बात पे कि वी आर सिटिंग हियर, अभी पेशेंट आता है, मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ या मेरे बच्चा हुआ ऐसा बहुत ठीक हुआ, आपने किया था, एक मिठाई लेके आया, आपको खानी है, तो सेइंग नो यू दे विल फील एरोगेंट, यू विल पिक इट अप एंड यू विल ईट ऑल्सो। तो आपने हाथ तो नहीं धोया ना अपना उस समय जहाँ बैठे थे, इसके साथ बैक्टीरिया गए। अब जो रोज़मर्रा में कितने बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहे हैं उसको कौन मार रहा है? वो एसिड ही तो मार रहा है जो हमारे पेट में था। तो एसिड फॉर्मेशन, एसिड रोक दिया जहाँ बनाना, कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक नहीं अच्छा, तभी तो खाना एडजस्ट हो रहा है ना, वरना ये होगा ही। तो अब जब हमने वो एसिड को और एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया तो वो बैक्टीरिया घर बना के अंदर गए, तो हमारे गट का जो माइक्रोबायोटा हम बातें करते हैं आजकल लोग, तो वो गट माइक्रोबायोटा ही बदल जाता है। आप एसिड ज़्यादा खाते पीते रहेंगे। अब माइक्रोबायोटा को अब तक हम करेक्टराइज नहीं कर पाए, उसके इफेक्ट्स को करेक्टराइज नहीं कर पाए, तो हम इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट्स जो हमारे में हो रहे होंगे, जिससे क्या पता मोटापा आ रहा है, क्या पता आपको बाकी बीमारियों के लिए चीज़ें आ रही हैं, क्या पता ऐसे प्रोटीन्स बन रहे हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए, ये हो गया।
आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पीएच चेंज हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, तो कुछ चीज़ें जिनकी एब्जॉर्प्शन जैसे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वगैरह पे परमानेंटली इफेक्ट आता है, तो इसलिए आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो कहते हैं आप में कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। प्लस कुछ अदर दैन कुछ के अंदर मेटाबॉलिज्म सेम चीज़ों से है, तो जो आप हार्ट के वाले पेशेंट्स वगैरह जब एसोमेप्रोजोल ले रहे हैं तो पाया गया उसमें भी इंटरेक्शन है, वो आपकी जो प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं उनकी डोज पे भी फ़र्क डालती हैं, क्योंकि उनका एक ही हार्मोन से एक ही CYP एंजाइम से मेटाबॉलिज्म है। तो इन चीज़ों को जानते हुए आर दे सेफ? नो, दे डोंट हैव एनी मेजर प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उनके लेने से, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट ऑफ एनी ड्रग व्हाटएवर इट इज। जो लोग लंबी दवाएं लेते हैं उनको क्या करना चाहिए? मैम अगर एसिडिटी जेन्युइनली हो रही है, पता है इंडिया में ना मैम एसिडिटी भी हैज़ डिफरेंट मीनिंग एंड गैस, सो योर गैस एंड माई गैस मे नॉट मैच। सो इसलिए इसका मतलब ही बता रहा हूँ कि कुछ इंसानों के लिए यहाँ पे जलन होना इज गैस एसिडिटी, अब कुछ इंसानों के लिए यहाँ पे दर्द होना और बर्निंग होना इज गैस, कुछ के लिए मैं यहाँ दबाता हूँ मुझे डकार आते हैं वो गैस है, किसी के लिए नीचे से गैस निकलना गैस है, किसी के लिए पेट फूलना गैस है। तो अब लोग आके तो एक ही वर्ड बोल रहे हैं गैस, बट दैट गैस नीड्स टू बी नोन एग्जैक्टली कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, बेस्ड अपॉन दैट यू टेक। अब आपका यहाँ से पेट में खाना गया आगे गया, अब अगर ये रास्ता ही ढीला है, आपको हाइटस हर्निया है या लैक्स एलियस है, तो जब भी वो पिचकेगा तो एसिड ऊपर आएगा, तो जहाँ हमें ऊपर आ रहा है वहाँ पे हमें उसको कम करने के लिए एसिडिटी की दवाई लेनी पड़ेगी। तो उन लोगों को ज़्यादातर एसिडिटी की दवाई लेनी ही पड़ती है जिनको एसिड रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, जिनको डकार ज़्यादा आ रहा है, तो उनको अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो जाके वो एसिडिटी की दवाई बंद कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? लाइक थोड़ा खाना खाना है, खाने के ऊपर पानी नहीं पीना, खाना चबा कर खाना है, खाना खाते लेटना नहीं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, वॉक मोर जिससे कि मोटिलिटी बढ़े, एक्सरसाइज करो, योगा करो, खुश रहो, एवरीथिंग हेल्प्स इन कीपिंग योर टमी हेल्दी एंड कीपिंग द मूवमेंट गुड। अकेली यही प्रॉब्लम नहीं, मोटिलिटी भी खराब होती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है इस तरीके से। सो दैट इज़ वाई आपको कोशिश ये करनी है कि आप दवाई को बंद कर पाएँ। दूसरी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि दे आर अवेलेबल ओवर द काउंटर, गए और एसिडिटी की दवा ली खा ली। हर मेडिकल स्टोर वाला अपने हिसाब से पूरा डॉक्टर है और उसकी पूरी अपनी क्लिनिक चलती है, तो दैट इज़ वेयर अब तक हम उसको बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं कि हमें पाते हैं कि हर जगह तो डॉक्टर ही नहीं पहुंचे, ये मेडिकल स्टोर वाले ही बहुत कुछ मैनेज कर लेते हैं और लोग ठीक रहते हैं। सो इंडिया में जिस भी चीज़ से इंसान ठीक रहता है वो चीज़ चलती रहती है। सो आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट इट, बट आई एम सेइंग इज कि देयर हैज़ टू बी अ लिस्ट ऑफ थिंग्स प्रॉब्लम्स विच कैन बी हैंडल्ड बाय ड्रग्स लाइक दैट। ग्रेजुअली हमें इन सब चीज़ों को बंद ही करना पड़ेगा और हमें अपनी हेल्थ केयर को सुधार के एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए आपकी दुकान है, देयर कुड बी वेस्टेड इंटरेस्ट टू गिव, देयर कुड बी जेन्युइन इंटरेस्ट टू गिव। यू मे फील लाइक कि हाँ चलिए वाली आया है इसको दवाई दे दूँ, इससे कर लो, मेरी कोई सेल ही हो रही है, आराम से कुछ हो रहा है। सो वाई टू टेक, अदरवाइज सिर्फ सिरप्स और एंटासिड टैबलेट्स जैसे ओवर द काउंटर में डिफाइन कर दो कि यूज ओनली दिस मच, बिल्कुल आप उससे काम चला सकते हैं। बिल्कुल। तो 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, ये गाने तक ही अच्छा है, इसे जीवन का नियम ना बनाएं, हर चीज़ रिस्पॉन्सिबली करें, समय पर खाएं, समय पर सोएं, बेसिक नियम जो आपकी दादी नानी फॉलो करती थी, घर के बड़े बुजुर्ग फॉलो करते थे, उन्हें ज़रूर अपनाएं। आपकी हो सकता है एसिडिटी की दवा जल्दी ही छूट जाए, कल से नहीं तो अगले 1 महीने तक अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया, आपको डॉक्टर साहब तक आने की ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पीते हैं वो रिस्पॉन्सिबली पीना सीख गए होंगे और जो लोग नहीं पीते हैं उन्हें शुरू करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपके जो सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, डॉक्टर नागपाल के ज़रिए हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत लोगों को खुश किया होगा कि कितनी पी सकते हैं। मैम ओवरऑल इट इज़ ओनली वन थिंग, मैं तो यही बोलूँगा मैम, वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडी, वी शुड टेक केयर ऑफ बॉडी। हर चीज़ बाकी टेम्पररी है, भले आप सुपर रिच हैं, भले आप एक नॉर्मल मजदूर हैं, दिस इज़ द बॉडी, दिस इज़ द होम वेयर यू हैव टू लिव, सो दिस विल नॉट चेंज। सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर होम एंड योर बॉडी, यू विल बी फाइन। बिल्कुल, कहते हैं ना तमीज़ से बोलो, इज्जत मुफ्त मिलेगी, अपनी शरीर की रिस्पेक्ट करो, सेहत मुफ्त मिलेगी। धन्यवाद।